मैंने ये बोला ही नहीं कि सिराज को मैं बॉलर नहीं मानता। मैंने क्लिप मौजूद है, सब कुछ मैंने कभी नहीं बोला सिराज को मैं बॉलर नहीं मानता। बात मुझे ये कोई बता दे या आप बता दें, और ना मैं किसी क्रिकेटर के बारे में ये कहता हूँ कि इसको ना बॉलिंग करनी आती ना बैटिंग। पहली सिराज का, मोहम्मद सिराज का शुरू से कह रहा था कि जी इसमें मुझे पोटेंशियल दिखता है कि ये वर्ल्ड क्लास बॉलर बन जाएगा। तो जिस तरह की आज उसने 5 आउट किए हैं, तो उसने ये साबित किया कि जी उसमें ये वाला पोटेंशियल है कि जी वो वर्ल्ड क्लास बॉलर बन सकता है। आज को आप बॉलर नहीं मानते टेस्ट मैच का, आप पिछले प्रोग्राम में कह चुके हैं। मैं अभी भी कहता हूं कि मुझे उस लेवल का वो बॉलर नजर नहीं आता, क्योंकि कभी आपका लेवल क्या है? कोई मेरा लेवल अल्लाह का शुक्र टेस्ट क्रिकेटर हूं। टीम को मौके पे विकेट लेके देना, जहां आप स्कोर भी नहीं दे सकते, जहां आपको बॉलिंग भी एग्रेशन के साथ करनी है, वहां ये बड़ा इसने जबरदस्त है ना परफॉर्मेंस दी है। और नहीं, आपका स्टैंडर्ड क्या है यार? मेरा टेस्ट स्टैंडर्ड क्या है? एक आदमी इंग्लैंड के खिलाफ रन्स का विकेट ले रहा है, आपका स्टैंडर्ड क्या है? नहीं, मेरा स्टैंडर्ड छोड़ दो, मेरा तो 22 साल का है। मेरा तो 22 साल का है। फिर मेरा भी 20-22 साल का है। मैं ये कह रहा हूं आप सिराज जैसे बॉलर को आप बॉलर नहीं मानते। आपका क्या स्टैंडर्ड है? आपका क्या स्टैंडर्ड है? मुझे छोड़ो ना, तो आपने गलत बात की ना। आप मुझे कह रहे हो मेरा क्या स्टैंडर्ड है? मैं तो जज करूंगा अपनी फील्ड के लिए। तो मैं अपनी फील्ड के हिसाब से जज करूंगा। सिराज क्या जर्नलिस्ट तो नहीं है? सिराज क्रिकेटर है। अच्छा, आप बोल रहे हैं सिराज जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट तो नहीं है, क्रिकेटर है। आपने मुझे बोला मेरा स्टैंडर्ड क्या है, तो भाई मेरा पाकिस्तान का स्टैंडर्ड है। मैं ना वाकई ये जब अब तुम्हारी इतनी देर से खामोशी से बात सुन रहा था ना, मेरे दिमाग बैक ऑफ द माइंड ख्याल चल रहा था कि यार तुमने बताया कि अखबारों में नाम आ रहे हैं और वो कह रहा है, हेडलाइंस आ रही हैं, सिराज ही सिराज है। यार ऑन पेपर तो हमारे पास भी बड़े पोटेंशियल वाले लड़के हैं, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, बाबर आजम। अगले साल हमने भी खेलने आना है। हम पीछे भी टेस्ट की हमारी जो परफॉर्मेंस है वो भी दुनिया के सामने है। कभी 5वें नंबर से WTC शुरू हुआ था, फिर 6ठे पे चले गए, फिर इवेंचुअली 8वें पे आ गए। बिल्कुल अब बॉटम में ही हम लगे हुए हैं, और उसके बाद भी हमें प्रॉब्लम है कि हम 2 टियर की बात ना करें, और हमें दुनिया की इंटरनेशनल क्रिकेट की 2 टियर से प्रॉब्लम है। लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि हम इस साल अपने डोमेस्टिक में भी 2 टियर का सिस्टम दोबारा रीइंट्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या लगता है इंडिया जिस तरह दिख रहा है, इंडिया, मैंने इस एपिसोड का टाइटल भी रखा है, इंडिया रोड्स पाकिस्तान व्हेन। सो आई विल आस्क यू, पाकिस्तान व्हेन? मैं क्यों कहता हूँ पाकिस्तान टीम बिल्कुल टट्टी और फारग टीम है? इसी वजह से मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की टीम एक टट्टी और फारग टीम है, क्योंकि ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में जाके मुंह काला करवाते हैं, इवन साउथ अफ्रीका में जाके भी। तो टेस्ट क्रिकेट में आपको देखें 9 टीमों में से 9वें नंबर पे, तो 9 में से 9वें नंबर पे कोई थोड़ी सी भी इनमें शर्म नहीं है। एक यार अच्छा पाकिस्तान का बड़ा नाम है। जब हम फास्ट बॉलर की बात कर रहे हैं, सिराज की बात कर रहे हैं या बुमराह की बात करते हैं, वो बेस्ट बॉलर है दुनिया का। तो पाकिस्तान दुनिया में अच्छे बॉलर प्रोड्यूस करने के लिए जाना जाता था, पहचाना जाता था। यही पाकिस्तान की पहचान बनी है। वसीम, वकार, शुएब, मतलब कमाल है यार। उसके पीछे भी इमरान खान जैसे ऑलराउंडर, अच्छी खासी स्पीड थी उनकी। तो अब नाम तो आपने लिए हैं शाहीन वगैरह के, नसीम के, लेकिन अब इनका जो सेना कंट्री में रिकॉर्ड है, चलो ठीक है, हमारी बैटिंग फ्लॉप होती है, वो तो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप बॉलिंग का अगर कंपैरिजन करें तो आप देख रहे हैं इनके कितने फाइफर हैं। शाहीन जाके खेला सेना कंट्री में भी, आप देखिए, या नसीम या जिनको भी चांस मिले हैं। हारिस रऊफ को तो वैसे ही उसको चक्कर आ जाते हैं, वो रेड बॉल देखता है तो। क्योंकि उनको रोना धोना नहीं आता इंग्लिश मीडिया की तरह। ये पाकिस्तान मीडिया, इंग्लिश मीडिया, ऑस्ट्रेलियन मीडिया, ये जब हारते हैं रंडी रोना शुरू भाई। आंट छांट सारी चीज़ों का जोर लगाकर कोई ना कोई कर ही लेता है, बचा ही लेता है कुछ ना कुछ करके। टेस्ट क्रिकेट में ना शातिर दिमागी नहीं चलती, टेस्ट क्रिकेट में चलती है भाई साहब फुल टाइम मेहनत मुशक्कत, जैसे ये आपको इन दोनों टीमों में नजर आई। मैंने ये बोला ही नहीं कि सिराज को मैं बॉलर नहीं मानता। मैंने क्लिप मौजूद है, सब कुछ मैंने कभी नहीं बोला सिराज को मैं बॉलर नहीं मानता। बॉलर मैंने ये बोला, इस मयार का बॉलर आपने मैंने ये बोला कि 23 विकेट ले गया, सबसे हाईएस्ट है। दूसरे मैंने ये बोला पर विकेट 17 है। देखिए स्ट्राइक रेट 52 का, उसका ये याद रखिएगा, 52 का स्ट्राइक रेट है, बहुत ज्यादा मायने रखता है 52 का टेस्ट क्रिकेट में स्ट्राइक रेट। ठीक है, उसकी वजह से आप विकेट्स बहुत कम लेते हैं, आपकी परफॉर्मेंस बहुत कम होती है। तो मैंने ये बोला था कि यार मुझे ऐसा फील होता है कि यार ये जिस तरीके से टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है ये। अच्छा सुन ले, ये मेरे अलावा भी इंडिया के कुछ लोग भी ये कहते हैं कि यार उस लेवल की इसकी परफॉर्मेंसेस नहीं है जैसी होनी चाहिए, जिस तरह की टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है। अब आपने 23 विकेट्स की बात की, नो डाउट उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की इस टेस्ट सीरीज के अंदर, बहुत अच्छी बॉलिंग की। और पसंद नापसंद का मतलब ये नहीं होता कि वो बॉलर ही बेकार है या वो बैट्समैन बेकार है। हर किसी की अपनी एक होती है। किसी को कोई प्लेयर समझ आता है, लेकिन वो प्लेयर इतना बड़ा होता है, वो कहता है जी मुझे समझ नहीं आ रही। सही है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हमें कोई क्रिकेटर या अच्छा एक और सुने, एक और बात, ये जो सिराज की बात कर रहे हैं ना, ये जब मैंने बोला वो इंडिया से लोग इतने, लेकिन वो प्लेयर इतना बड़ा होता है, वो कहता है जी मुझे समझ नहीं आ रही। सही है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हमें कोई क्रिकेटर या अच्छा एक और सुने, एक और बात, ये जो सिराज की बात कर रहे हैं ना, ये जब मैंने बोला वो इंडिया से लोग इतने क्लिप्स मेरे ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, क्या समझता है तू अपने आप को, तो सिराज को तू बुरा भला बोल रहा है, तूने ये क्या किया तूने। ओ भाई वो थोड़ा टेस्ट मैच का बोल रहा, ओ भाई थोड़ा दिमाग इस्तेमाल किया करो।
जब मैं ये कभी किसी क्रिकेटर के बारे में बोलूंगा ना कि जी इसको बॉलिंग नहीं आती, ये बेकार है, ये वो, तो फिर इस किस्म की बात करे, ठीक है, तो मतलब इन फजूल में ये चीजें खैर वो करते हैं, करने दें। तो आप अगर उसके अलावा पर्सनल हो गए सिराज नहीं से। नहीं नहीं, मैं इसका मतलब ये हुआ ना, अभी आपने कहा कि किसी को समझ नहीं आता। देखिए सुन ले, मैं जिस टाइम पर्सनल, लेकिन आज जो बॉलिंग उसने की वो मैं जिस टाइम पर्सनल होता हूं, आपको पता मैं हंसता भी नहीं। हाँ ये बात तो है यार, मैं हंस रहा हूँ, दूसरे लोग हंसते हैं, दूसरे लोग हंसे ना हंसे, वो आपने तो बातों बातों में कुछ ना कुछ मेरे ऊपर बात मारी देनी होती, मुझे सब पता है, दूसरे हंसे ना हंसे वो बात की बात है। तो उसने जो बॉलिंग की बहुत अच्छी की, अगर उसके तो 5 टेस्ट मैच है, हाँ 23 आउट है, कृष्णा ने तो 15-16 आउट किए हैं 3 टेस्ट मैचेस के अंदर, ने भी 3 शायद, तो परफॉर्मेंस सबने बहुत अच्छी की है। चांस मिले हैं। हारिस रऊफ को तो वैसे ही उसको चक्कर आ जाते हैं, वो रेड बॉल देखता है, तो वो तो जाहिर है कि व्हाइट बॉल में है, रेड बॉल में उसने खेला नहीं है, लेकिन जो खेलते रहे आपके, तो दिस इज द प्रॉब्लम। जो T20 की बात हो, वनडे की बात हो, टेस्ट की बात हो, ये कोई बीमारी है पाकिस्तान की जो प्लेयर्स हैं उनके साथ। दूसरी टीमों के जो प्लेयर्स हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो शाइन करते हैं, वो अपनी टीम की बैकबोन बनते हैं, आप उन पे भरोसा कर सकते हैं। अब जैसे ये सिराज की एग्जांपल है, बुमराह नहीं है, कल उसने पूरा जोर लगा के सीरीज लाइन पे थी, वो उसने कमाल कर दिया और अपनी टीम को मैच जितवा दिया। हमारे वाले का ये मसला है कि चाहे T20 फॉर्मेट हो, वनडे फॉर्मेट हो या टेस्ट का फॉर्मेट हो, जिसने 5 साल खेल लिया, 4 साल खेल लिया, 6 साल खेल लिया, वो बजाय इसके कि अपनी टीम के पिलर बनने के, वो बोझ बनना शुरू हो जाते हैं और इवेंचुअली फिर हमें उनसे छुटकारा लेना पड़ता है और किसी और को मौका देना पड़ता है। तो अब टेस्ट मैचेस में भी ड्रॉप हुए हैं ना शहनशाह अफरीदी, जिसको आप कह रहे हैं कि यस उसमें बड़ा भरोसा है, बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा रहा है, बड़ा ऐसा है तो वैसा है, तो वो उसमें खैर और भी हमारा भी फॉल्ट है कि हमने पिचेस भी जिस तरह की बनाई, लेकिन पाकिस्तान की पिचेस को आप निकाल दें, अब बाकी दुनिया में जहां जहां पे जाके खेला तो आप स्टैट्स निकाल दें, तो मैच नहीं कर पा रहा। जो अच्छे अच्छे बॉलर्स हैं, ना सिर्फ ये तो हम इंडिया की बात कर रहे हैं, दुनिया के जो अच्छे अच्छे बॉलर हैं, स्टार की बात करें, कमिंस की, हैजलवुड की, रबाडा की, तो दे आर, ऐसा लगता है कि वो हमसे तो बहुत ही ज्यादा बेहतर उनके जो बॉलर है, हमारे वालों के जो रिकॉर्ड उनके आसपास नहीं है। तो दिस इज प्रॉब्लम कि अभी आप जिन पे 4 साल 5 साल टीम में खिलाते हैं, T20 में भी बाबर रिजवान कहां पे हैं, नहीं नजर आ रहे आपको। ये अगर टेस्ट की हम बात करें तो क्यों, बाबर भी ड्रॉप हुआ था बीच में, नसीम भी ड्रॉप हुआ था, शाहीन भी ड्रॉप हुआ था, बांग्लादेश भी घर में आके हरा गई, और बांग्लादेश ने वो ऐसा नहीं है कि स्पिनर्स के थ्रू, उनके फास्ट बॉलर्स ने सारे आउट किया, हमारे फास्ट बॉलर्स से कुछ नहीं हुआ। वो पिच ऐसी नहीं थी, स्पिनर्स वाली थी, तो हमारे फास्ट बॉलर्स को कुछ हुआ ही नहीं। लिटन दास ने 2 ओवर में 30-35, नसीम शाह को पिंडी में जब नए बॉल से दूसरी दुनिया आउट करती है, हमारे बॉलर्स पिट जाते हैं। 30-35 रन 2 ओवर में डाल दिए और बच्चों की तरह वो धुलाई कर रहा था। उस मैच में भी इतने रन करने के बावजूद नसीम भी था, ये शहनशाह अफरीदी भी था, और एंड पे हम वो सीरीज नहीं बचा सके। सैना कंट्री में क्या, अगर घर में भी थोड़ी सी फास्ट बॉलिंग को सपोर्ट करने वाली पिचेस हैं, उसमें भी इन्होंने कुछ नहीं किया। तो वे फॉरवर्ड अब शायद कि इनको थोड़ा एहसास हो जाए कुछ ना कुछ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इनको निकालेंगे तो हमारे पास बहुत ही वसीम वकार शुएब जैसे पड़े हुए हैं, बट वी नीड टू ग्रूम न्यू यंग बॉलर्स बीच बीच में। तो लंबी रोड है, लंबा सफर है। अब पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 2 साल के बाद मैं 6ठे नंबर पे फिनिश किया था, फिर 7वें पे, और अभी 9वें पे, और फिर ये जो आपने बोला 2 टायर वगैरह, तो बात ठीक है कि जब आप फिर इस काबिल नहीं है, आपके बोरिंग मैचेस हैं, तो फिर आपके साथ कोई जुल्म ज्यादती, कोई नाइंसाफी तो नहीं होगी। आप अपनी क्रिकेट के लेवल को ऊपर लेके जाएं। अगर सपोज करो कि हो जाता जी टॉप 6 ऊपर रहेंगी, बाकी नीचे रहेंगी, तो आपको किसी ने रोका तो नहीं है कि आप टॉप 6 में ना शामिल हो, आप हो जाएं। और ये अभी जो शुरू किया पाकिस्तान ने, ये स्पिन बॉलिंग वाला भी, कि स्पिन बॉलिंग खिला के हम मैचेस जीते हैं। आंट छांट सारी चीज़ों का जोर लगाकर कोई ना कोई कर ही लेता है, बचा ही लेता है कुछ ना कुछ करके। टेस्ट क्रिकेट में ना शातिर दिमागी नहीं चलती, टेस्ट क्रिकेट में चलती है भाई साहब फुल टाइम मेहनत मुशक्क़त, जैसे ये आपको इन दोनों टीमों में नज़र आई। 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़, फी टेस्ट मैच कितने दिन बने? 5। टोटल कितने दिन बने? 25। टेस्ट सीरीज का फैसला किस दिन होता है? 25वें दिन। इससे अंदाज़ा लगा लो कि ये टेस्ट सीरीज़ कितनी, जिसे कहते हैं कि मुकाबले की लड़ी गई है, कि एक टेस्ट सीरीज़ जो कि इंग्लैंड में हो रही है, इंग्लैंड की कंडीशंस में, इंग्लैंड की पिचेस के ऊपर, उसका फैसला होता है टेस्ट सीरीज़ के आखिरी दिन। और टीम इंडिया 6 रन से आखिरी टेस्ट मैच जीत गई है, सिर्फ 6 रन से। इन टर्म्स ऑफ मार्जिन टीम इंडिया की ये नैरोएस्ट विन है, सबसे छोटे मार्जिन की विन टीम इंडिया की ये बन गई है। 6